आज न्यास बोर्ड के द्वारा गठित कमेटी का एक औचक निरीक्षण सदस्य लोगों के द्वारा यहाँ हुआ। जो नई कमेटी गठित हुई है उसमें मैं सचिव बना हूँ। वाल्मीकि सिंह नाम हुआ मेरा। दयानंद बाबू हैं जो सदस्य हैं। यानी हमारे गर्जियन नेमन बाबू भी सदस्य हैं। यानी हमारे सर विनोद बाबू नाम हुआ कोषाध्यक्ष है। और यह कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी बना है। इस मठ को देख रेख और सही ढंग से चलाने के लिए न्यास बोर्ड की तरफ से आचार्य गद्दी पीठ फतुहा कबीर मठ का गठन किया गया है। और इसका संचालन करने के लिए हम लोगों का कमेटी का सभी सदस्यों का मनोनीत किया गया है। हम लोग यहाँ आज प्रथम बार आए हैं कि इसका कैसे कैसे क्या ढांचा है, किस तरह से संचालन हो रहा है, यह सही तरह से चले उसके लिए हम लोग एक बार फिर सभी सदस्य हम लोग के अध्यक्ष हुए आदरणीय डीएम साहब। तो एक बार डीएम साहब के आदेश से हम लोग बैठक बुलाएंगे सभी सदस्यों का। और उसके बाद है जो इस कबीर मठ को नए तरह से फिर से हम लोग इसको चाहते हैं कि जो पुराना इसका मान और सम्मान फतवा में था जो अब वापस लौटे और सही ढंग से यह चले। इससे पहले भी कमेटी बनी हुई थी, वो क्या भंग हो गई? अब पहले की सारी कमेटियां भंग हो गई है। अभी नया कमेटी का गठन हुआ है, 9 सदस्यीय कमेटी। ठीक है, आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका संपत्ति कहाँ कहाँ है उसका हम लोग कागज पत्र का जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद इस मठ के द्वारा कितने किराएदार यहाँ हैं, मठ में कितने साधु रह रहे हैं, उनके खाने पीने का क्या व्यवस्था है, इस सभी चीज़ों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और उनका सही व्यवस्था जो हमारे मठ में पुजारी साधु महात्मा आते हैं उनको देख रेख अच्छी तरह से हो और उनका मान सम्मान के साथ यहाँ रखा जाए। इसी चीज़ के लिए आज हम लोग सब एक जगह बैठे हैं कि आगे ढंग से सब चले। पटना हाई कोर्ट के द्वारा और धार्मिक न्यास बोर्ड पटना के द्वारा जो कमेटी गठित हुई थी वो उसका आज एक औचक निरीक्षण माननीय सचिव और पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह के साथ और विनोद जी कोषाध्यक्ष के साथ नेमन बाबू हैं, इनके साथ आज मठ के रख रखाव और कैसे ये संचालित हो और ये संचालन सुचारू रूप से हो और इसका विकास कैसे हो इसको देखने के लिए आज हम लोग पधारे हैं। ये आज विधिवत बैठक नहीं है, इसकी विधिवत बैठक अध्यक्ष हैं जिलाधिकारी पटना, उनसे बात करके वाल्मीकि जी करेंगे बाद में। लेकिन आज हम लोग ने गेट टुगेदर रखा है कि इस मठ के विकास कैसे हो। बहुत से लोग इस मठ की ज़मीन पर किराएदार हैं, दुकान है और लोग हैं। आप सभी फतवावासी जानते हैं कि ये जो मठ है विवादित रहा है और न्यास बोर्ड ने और बिहार सरकार ने हम लोगों पर विश्वास किया है। हम लोग चाहते हैं कि इस मठ का विकास कैसे हो, इसके लिए एक पुजारी की ज़रूरत पड़ेगी। कबीर साहब का यहाँ बहुत भव्य मंदिर है, आचार्य पीठ पूरे भारत का ये आचार्य पीठ है। तो इसकी कई शाखाएं हैं, वो सब का जानकारी लेंगे। माननीय जिलाधिकारी जी से बात होगी, सचिव वाल्मीकि सिंह जी बात करेंगे, कमेटी बात करेगी। इस पर जो निर्णय होगा तो मैं समझता हूँ कि कमेटी का निर्णय और इनका ये जो व्यू है वो है कि ये बिहार का कम से कम ये ऐसा मठ बने, कबीर मठ बने कि ये 1 नंबर का मठ हो और ये सुचारू रूप से निरंतर चलता रहे। ये हम लोगों के दिमाग में है और ये योजना बना के हम लोग चलाएंगे। आज दिनांक 25/8/2024 को कबीर मठ प्रांगण में
बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जैन द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में पहली बैठक हुई है और इस बैठक में आचार्य गद्दी कबीर पंथी मठ फतुहा दरियापुर जिला पटना की यह पहली बैठक है और यह बैठक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हुई है। जैसा कि अधिसूचना में चेयरमैन न्यास बोर्ड ने सूचित 9 सदस्यीय कमेटी को किया है, उसमें चेयरमैन पटना के डीएम हैं और उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष श्री बिहारी दास चेला गुरु सहाय कबीर आश्रम बखरी बाजार तहसील बखरी जिला बेगूसराय हैं और माननीय श्री वाल्मीकि सिंह जी इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और इसके बाद चौथा न्यास बोर्ड ने श्री विनोद कुमार रायपुरा फतुहा पटना को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया है, परंतु फिजिकल अक्षमता के कारण मैं इस पद को फ़िलहाल स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं और इस संबंध में चेयरमैन अखिलेश कुमार जैन साहब को स्पीड पोस्ट कर दिया हूं। फिर भी ये मठ के विकास की बात है तो जहाँ तक संभव हो सकेगा सदस्य मैं रहूं या न रहूं, कोषाध्यक्ष मैं रहूं या न रहूं, एक अलग बात है, लेकिन एक फतुहा के नागरिक की हैसियत से और उसमें भी फतुहा के सीनियर सिटीजन की हैसियत से इस मठ के विकास के लिए मैं प्रयास करूंगा और जब भी कभी मीटिंग होगी तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई सदस्य रहूं या नहीं रहूं, अगर मुझे सूचना मिलेगी तो इस मठ के विकास के लिए मैं आऊँगा और अपने विचारों को कमेटी के सामने रखूँगा। साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को भी हम बताना चाहेंगे, सूचित करना चाहेंगे कि चेयरमैन साहब ने जो पत्र अधिसूचना जारी की है उस अधिसूचना जारी में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बातें हैं कि इस मठ में सुचारू रूप से संचालन के लिए एक पुजारी की नियुक्ति की जाए, ये पत्र में है। जो अभी तक बैठक हुई, बैठक में कोई चर्चा में बात नहीं आई। तो सबसे पहले मठ को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जैसा चेयरमैन साहब ने आदेश दिया है कमेटी को, एक पुजारी नियुक्त करने की आवश्यकता है और इस पर चिंतन किया जाए, विचार किया जाए। साथ ही साथ दूसरा चेयरमैन साहब का जो प्रपोजल है, जो पत्र में है, उसमें एक ऑडिटर का भी चयन किया जाए जो खर्च वर्च हिसाब किताब का ऑडिट कर सके और प्रति वर्ष चेयरमैन साहब ने सारे खर्च वर्च के रिपोर्ट को, ऑडिटेड रिपोर्ट को न्यास बोर्ड में मांग की है। वहाँ प्रोड्यूस करना होगा, कैशियर को प्रोड्यूस करना होगा ऑडिटेड रिपोर्ट को। ये 2 बातें अभी तक चर्चा में नहीं आई, इस पर चर्चा की जाए और इस पर विचार विमर्श कर कुछ निर्णय लिया जाए। नंबर तीसरी बात जो सबसे चिंता का विषय है, चेयरमैन साहब ने 9 सदस्यीय कमेटी गठित किए हैं और 9 सदस्यीय कमेटी में मात्र 4 माननीय सदस्य उपस्थित हो पाए हैं। इसलिए कंस्टिट्यूशनल एंगल से, संवैधानिक एंगल से कोरम मीटिंग का पूरा नहीं हो रहा है। तो
ये सब बातें मतलब माइन्यूट्स किया। आज इस मीटिंग के अध्यक्ष जी उपस्थित हमारे सभी जो अभी हम लोगों को न्यास बोर्ड से हम लोगों को सदस्य बनाया गया है, इसी वजह से आज हम लोगों की आज पहली बैठक हो रही है। उसमें महन जी हैं और वहाँ पर ये कहा गया कि सभी दुकानदार वगैरह जो ऐसे इस पर देख रेख किया हम लोग, और वो लोग कि यह नहीं देता तो हम लोग देख रेख करके इसके बढ़ावा के लिए अब उपाय करने जा रहे हैं। सरकार ने हम लोगों को न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया।